हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम ये जानेंगे कि कर्ण ने पद्मावती से विवाह कैसे किया था। जो महाभारत में शूरपुत्र कर्ण थे, उन्होंने पद्मावती से विवाह कैसे किया था, पद्मावती कौन थी, है ना। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूरपुत्र महादानी कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र था जिसका संपूर्ण जीवन सूरपुत्र व कुंती पुत्र होने की बावजूद भी कुठाओं से भरा हुआ था और जीवन के हर मोड़ पर उन्होंने अपमान का विष पीता रहा। क्योंकि महारानी जो कुंती थी वो विवाह से पूर्व ही कर्ण को भगवान सूर्यदेव से प्राप्त करके लोक भय के कारण नदी में बहा दिया था। तब उसे महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ की पत्नी ने राधा नदी से बाहर निकाला और प्रेम व ममता के आंचल में पालन पोषित किया। अतः सूर्यपुत्र कर्ण राधे कहला गए। जब कर्ण बड़ा हुआ और शस्त्र विद्या प्राप्त करना चाहता था, तो जो उसके पिता अधिरथ थे, जब कर्ण को गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा दिलवाने के लिए ले जाते हैं, तो द्रोणाचार्य ने यह कहकर शिक्षा देने से मना कर दिया कि वह क्षत्रिय राजवंश का नहीं है और वे केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही शास्त्र विद्या प्रदान करते हैं। तब कर्ण निराश होकर अपने पिता के साथ लौट आते हैं। तत्पश्चात गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन अंत में गुरु परशुराम ने भी कर्ण को श्राप दे देते हैं कि क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण बनकर उनसे शिक्षा प्राप्त की थी। अतः जब उसे जीवन में शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तो वह जो शिक्षा है वह काम नहीं आएगी। जैसा कि मैंने आपको कर्ण के बारे में बताया है, जब उनको लास्ट टाइम पे युद्ध लड़ रहे होते हैं अर्जुन से, तो उनका जो शिक्षा होती है वो उनको जो भी जितने भी उनके शस्त्रों के मंत्र होते हैं वो याद ही नहीं आते हैं। तो इस तरह मतलब और वह एक सारथी का भी पुत्र है कहते हैं। तो इस प्रकार भरी सभा में महारथी कर्ण का सूत पुत्र कहकर उपहास किया जा रहा था। उसी समय युवराज दुर्योधन ने कर्ण की वीरता का सम्मान करते हुए उसे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाला देश अंग का राजा बना देता है। यहाँ से कर्ण और दुर्योधन की मित्रता प्रारंभ होती है। कर्ण को जब युवराज दुर्योधन ने अंग देश का राजा बनाया, तो कर्ण ने शपथ ले ली थी कि मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी भी नहीं भूलूंगा और जीवन में कभी तुमसे अलग भी नहीं होऊंगा। फिर क्या होता है कि बात आती है पद्मावती की। कहते हैं कि बात उस समय की है जब पांचाल नरेश अपनी दिव्य जन्मा द्रौपदी का स्वयंवर कर रहे थे। आपको याद है जब द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था और उस स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि जो भी शूरवीर नीचे रखे हुए जल में घूमते हुए मतलब मत्स्य की मछली की आंख का भेदन करेगा, उससे ही द्रौपदी का स्वयंवर हो जाएगा। अतः इस स्वयंवर में भारतवर्ष के सभी राजा महाराजाओं ने भाग लिया था, लेकिन किसी ने भी महाराज द्रुपद के प्रण को पूर्ण नहीं किया। लेकिन जब अंगराज कर्ण ने रखे हुए धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, तो सभी उपस्थित राजा अचंभित रह गए। लेकिन उस समय द्रुपद नंदिनी दिव्य जन्मा द्रौपदी ने यूं कहकर अंगराज कर्ण को लक्ष्य भेदन से मना कर दिया कि वह सूर्यपुत्र है और वह सूर्यपुत्र से विवाह नहीं करना चाहती। तो तब द्रौपदी के इन कटु वचनों से अपमानित होकर अंगराज कर्ण ने अपने राज्य को प्रस्थान कर दिया। फिर कहते हैं कि जब कर्ण महाराज चित्रवत के भवन पहुंचते हैं, तो वहां पर राजकुमारी आशावरी ने उनका खूब अच्छे तहे दिल से स्वागत किया। फिर इस तरह मतलब कुछ समय बीतता गया, लेकिन कर्ण मन ही मन अपने इस अपमान की ग्लानि में जल रहे थे कि उन्होंने राजा चित्रवत की अपनी पुत्री का भी राजकुमारी आशावरी का स्वयंवर किया था, तो उसके स्वयंवर में दूर दूर के राजाओं को आमंत्रित किया। जब राजकुमारी आशावरी का स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था, तो खंड खंड के राजा स्वयंवर में आए हुए थे। बट उस समय भगवान सूर्यदेव के कहने पर अंगराज कर्ण भी धनुष और बाण लेकर राजकुमारी आशावरी के स्वयंवर में पहुंचते हैं। लेकिन कर्ण को स्वयंवर में आता देख राजकुमारी आशावरी के पिता महाराज चित्रवत क्रोधित हुए और कर्ण का अपमान कहकर कहने लगे, हे कर्ण, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम बिन बुलाए मेरी पुत्री के स्वयंवर में आ गए। तुम्हें किसने बुलाया है जो तुम यहाँ चले आए हो? तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम सूर्य पुत्र हो। इस प्रकार जब चित्रवत ने कहा, तो अंगराज कर्ण ने कहा कि हे चित्रवत, हाँ मैं सूर्य पुत्र हूँ, फिर भी मैं तुम सभी को एक साथ युद्ध के लिए ललकारता हूँ। ऐसा कहकर अंगराज कर्ण ने अपने बाणों द्वारा सभी आए हुए राजाओं सहित महाराज चित्रवत को बाणों से अपने अपने सिंहासन पर बांध दिया।
सभी राजा और महाराजा नतमस्तक हो गए। तभी वहां पे अंगराज कर्ण की दास्ता स्वीकार कर ली गई। लेकिन अंगराज कर्ण ने कहा कि महाराज चित्रवत, क्या अब मैं तुम्हारी पुत्री आशावरी से विवाह कर सकता हूँ? अगर हाँ तो अपनी पुत्री को आज्ञा दे और अपनी जयमाला मुझे पहनाकर पति रूप में वर्ण करे। तब राजा चित्रवत ने अपनी पुत्री राजकुमारी आशावरी को कर्ण के गले में वरमाला पहनने का आदेश दिया। तो राजकुमारी आशावरी वरमाला लेकर कर्ण के गले में वरमाला पहनाने लगी कि उसी समय अंगराज 2 कदम पीछे हट जाते हैं और कहने लगे कि हे सुंदरी राजकुमारी, मैं तुम जैसी स्वार्थप्रस्त और मौका परस्त कुमारी से विवाह नहीं करना चाहता। मैं तो उससे विवाह करना चाहता हूँ जिसके हृदय में मेरे प्रति सच्चा प्रेम हो। ऐसा कहकर अंगराज कर्ण के पास खड़ी पद्मावती के समीप जाते हैं और कहने लगे कि हे शूद कुमारी, क्या तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम है? तब पद्मावती ने अपनी स्वीकृति दे देती है और अंगराज कर्ण अपने पति के रूप में वर्ण कर लेती है। इस प्रकार अंगराज कर्ण ने राजकुमारी आशावरी का मानमर्दन करके उसकी सखी व दासी धूमवत सेन की पुत्री पद्मावती से विवाह कर लिया और भली भांति उसे आनंद के साथ अपने राजभवन में लाते हैं। इस प्रकार जो अंगराज कर्ण ने पद्मावती से विवाह किया और उनके पुत्र का नाम ही वृषकेतु था। वही एक राजकुमार था जो महाभारत के युद्ध में जीवित बचा था। जैसा कि मैंने अभी आपको कल ही बताया था कि जो कर्ण के इतने पुत्रों में से एक पुत्र ऐसा बहुत ही शक्तिशाली था जो वृषकेतु था और उनको मतलब वृषकेतु इतना ज़्यादा मतलब धनुर्विद्या में उत्तम था कि उसे पांडव ही नहीं हरा सकते थे। इस प्रकार महाभारत के युद्ध के बाद पद्मावती व उसके पुत्र वृषकेतु को पांडव हस्तिनापुर ले जाते हैं और उसके संयोग से ही भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया में अश्वमेध यज्ञ मतलब संपादित करते हैं और कृष्ण युधिष्ठिर की छत्र छाया में ही वो राज्य भी करते हैं वहां पे। तो इस प्रकार जो सूर्यपुत्र कर्ण थे तो कर्ण का 2 या 3 बार इसीलिए विवाह मतलब जो स्वयंवर रचा जाता था तो उन्हें आमंत्रित निमंत्रण नहीं दिया जाता था क्योंकि वो सूर्यपुत्र थे। क्योंकि उन्होंने 2 से 3 बार जैसा कि मैंने अभी द्रौपदी का एक संयम बताया, एक स्वयंवर हुआ था जिसमें उन्होंने शूरपुत्र कह दिया था और इस तरह जो पद्मावती थी, है ना? पद्मावती आशावरी की दासी थी। आशावरी का भी स्वयंवर होता है बट वहाँ पे भी उसके जो पिताजी थे, उन्होंने कर्ण को बोल दिया कि तुम सूर्यपुत्र हो और मैं तुम्हें आमंत्रण नहीं कर सकता, तुम कैसे यहाँ पे आने का दुस्साहस कर लिया। तो इस प्रकार पद्मावती से वो विवाह कर लेते हैं। तो जो कर्ण की पत्नी थी वो पद्मावती थी और उन्हीं का जो पुत्र था वह वृषकेतु था जो कि महाभारत के युद्ध में बच गया था। कहते हैं कि उनके 9 पुत्र थे जिसमें से 8 पुत्र मारे गए थे। एक ही पुत्र बचा था उनका। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि कर्ण ने पद्मावती से विवाह कैसे किया। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।